में डिवाइड होता है। अच्छा, जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अल्पकालीन होता है, ठीक ना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके तहत कौन सा है, दो पार्ट। LF का क्या क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक ना। वेरिएबल रिजर्व रेशियो, क्या बोल रहे, रिजर्व ना, तो रिजर्व मतलब कहीं ना कहीं रखना होगा, वही बोल रहे हैं ना। तो कितना अनुपात में रखना होगा वो हम लोग को देखना है। और ये भी दो प्रकार का होता है, CRR और SLR। क्या क्या होता है, आज तो आप लोग लाइब्रेरी में नहीं है, आप अभी क्या हो रहा है बोलने में। कैश रिजर्व रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी SLR। लिख लिया, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, वेरिएबल और आर से रिजर्व और इससे रेशियो। वेरिएबल मतलब कोई फिक्स नहीं, उसमें चेंज होते रहता है। रिजर्व मतलब कुछ जो उनकी अनुपात के हिसाब से होगा, कुछ रिजर्व रखा जाएगा अपने NDTL का। तो वेरिएबल रिजर्व रेशियो को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहां तक समझ में आ गया ना। एक टर्म होता है NDTL, उसको पहले समझ लेते फिर इसका डेफिनेशन में आते हैं। NDTL, इसका मतलब किसी को पता है, NDTL नहीं पता है सर, बताइए। बैंक में किस टाइप से जमा होता है, आप लोग पैसा जो जमा करते हैं वो दो प्रकार का होता है। ये मिटा देना ऊपर वाला। हाँ सर। बैंक में हम लोग दो प्रकार की जमा करते हैं, कि हम लोग जब चाहे तब निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जमा किए हैं, फिर ATM से जाके निकाल सकते हैं। तो क्या है कि टाइम, ये है डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट दो प्रकार का होता है, एक है डिमांड, जब मांगेंगे तब हम लोग को मिलेगा। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। एक जैसे फिक्स रेट होता, फिक्स लोन होता है ना, कि 5 साल 10 साल के लिए फिक्स किया जाता है, वो उसी टाइम पे वो निकाला जाता है। उसके पहले निकालिएगा तो उसमें कुछ पेनाल्टी लगता है कि नहीं। तो दो प्रकार का डिपॉजिट होता है, क्या क्या, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। हाँ, ये बैंक में होता है डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो एक दिन में एक बैंक में दोनों हो सकता है ना, कोई फिक्स भी करा सकता है, कोई डिमांड वाला भी कर सकते हैं कि नहीं। करा सकते हैं सर। तो इसी को बोला जाता है ग्रॉस डिमांड टाइम डिपॉजिट, एक मिनट, लिक्विडिटी, सॉरी, ग्रॉस डिमांड
टाइम लिक्विडिटी, हम लोग पैसा जमा कर देते हैं तो वो बैंक का, बैंक का लाइबिलिटी जो होता है ना, इसमें कैसे होता है लाइबिलिटी, LIBLITY, लाइबिलिटीज ना, लाइबिलिटीज और एसेट्स, ये दो काम होता है बैंक में, एक लाइबिलिटीज और एक एसेट्स। लाइबिलिटीज को अगर इसको ये करिएगा तो हिंदी में क्या होगा इसकी, लाइबिलिटीज का हिंदी क्या होता है, क्या बोलते जी उसको, कहाँ के भरोसा है कि नहीं? यस सर। अरे लाइबिलिटीज का हिंदी क्या होता है? देनदारी सर। देयता। ओ सॉरी सर। और एसेट्स क्या? संपत्ति। क्या? जिम्मेवारी। संपत्ति होता है ना सर। संपत्ति देख रहे हैं एक्चुअली, एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। हाँ, इसमें वही संपत्ति हो जाएगा। देयता का मतलब है कि मान के चलिए हम लोग अपने घर के लिए, पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स का हम लोग क्या है, संपत्ति है कि नहीं? अरे पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स का हम लोग क्या है, संपत्ति ही है ना। जी सर। अरे सोनागा जी, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। और ये जो संपत्ति है तो इनका भी कुछ लाइबिलिटी भी है हम लोग। हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या है कि जब ये उनकी संपत्ति है तो ये लोग का भी जो दायित्व है नहीं कि उनके प्रति कुछ करें। दायित्व है कि नहीं बच्चों का कि अपने माता पिता के लिए कुछ करें? अरे है कि नहीं? है सर। है। हाँ, तो ये क्या बोला हम लोग, दायित्व है। ठीक, तो ये सेम केसेस बैंक के लिए थोड़ा सोचते हैं हम लोग। बैंक को हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो हम बैंक को हम पैसा कौन दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं ना। बैंक को अगर हम लोग जमा कर रहे हैं तो हम लोग एसेट्स है बैंक के लिए, लेकिन उसके बदले बैंक भी तो हमें कुछ इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? वो लायबिलिटी है जो बैंक हम लोग को इंटरेस्ट देता है। ठीक ना, अब इसी के आधार पर आगे का हम लोग काम बनेगा एसेट्स और लायबिलिटीज में। ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटीज, ठीक ना, GDTL। अब एक बैंक में दूसरे बैंक के अकाउंट में भी आप जमा कर सकते हैं कि नहीं पैसा? अगर SBI के बैंक में आप HDFC के अकाउंट के लिए भी पैसा भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? भेज सकते हैं कि नहीं? आप लोग बैंक में काम नहीं करते हैं क्या जी? पैसा से जमा नहीं करते हैं? इतना पैसा ही नहीं है सर। मैया योजना सब क्या कर रहे हैं, खाली उड़ा रहे हैं? सर नहीं मिलता मैया योजना। काहे जी, इतना बड़े आदमी बन गए आप लोग। अरुण सर, ये कहाँ गया लोग? देखिए, हाँ सर। बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक में जमा करने के लिए क्या उसी बैंक के अकाउंट में हो सकता है या दूसरे बैंक के अकाउंट में भी हम लोग जमा कर सकते हैं? अगर SBI का बैंक है, यहाँ हम लोग BOI के बैंक से यहाँ हम लोग जमा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे सर। कर पाएंगे मतलब हाँ सर। जमा कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए उसी बैंक का होना चाहिए।
ये तो पता है ना। हाँ। तो कोई व्यक्ति है, चिंटू पिंटू जो भी है, वो एसबीआई में जमा करा है, लेकिन इसका अकाउंट कौन सा ये में भेजना है? बैंक ऑफ इंडिया में। तो भले ये जमा कहाँ किया? एसबीआई में। हाँ, अगर 10,000 एसबीआई में जमा कर देता है ये, और ये किसके अकाउंट में? बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट के उसमें जाएगा। तो जैसे वो पूरा दिन का कामकाज हो जाता है, उसके बाद मैनेजर लोग जो होता है वो अगर अपने अकाउंट के अलावा दूसरे बैंक का अगर ये लोग के पास जमा होता है तो ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब वो पैसे लोग अपने पास में रखकर दूसरे जिस बैंक है वहां उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। करेगा ना? अरे मान के चलिए किसी व्यक्ति का आपको पैसा पहुंचाना है यहाँ तक, लेकिन आपको यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उसी गांव का ये आदमी भी है, तो आप इसके थ्रू यहाँ पहुंचाइएगा कि नहीं पहुंचाइएगा? यस सर। पहुंचाइएगा ना? आपको इस आदमी को पैसा देना है और ये समय पे नहीं मिल रहा है, सामने नहीं है, और इसके और इसका दोनों का आपस में बॉन्डिंग ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी तो वहां पैसा पहुंचा सकते हैं ना। सेम साथ ब्रांच ना अलग होता, अकाउंट तो बैंक तो एक सेम चाहिए ना। वैसे बोलिए ना। देखिए, ब्रांच मतलब क्या बोले इसमें, ये जो बैंक है अगर इसमें किसी और बैंक का आ रहा है तो वो उसको ट्रांसफर कर देता है, अपने पास नहीं रखता है पैसा। ये वाला एग्जांपल देखिए सबसे अच्छा है। अगर इसके वहां पैसा पहुंचाना है और ये टाइम पे नहीं मिल रहा तो इसके थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? जी सर। तो मान के चलिए अगर इसके पास 50,000 उस दिन जमा हुआ, उसमें से 10,000 बैंक ऑफ इंडिया का था, तो ये वाला ये रखेगा कि नहीं रखेगा? अरे नहीं रखेगा। क्यों रखेगा? दूसरा का पैसा रखेगा क्या? नहीं समझ में आया? नहीं सर। वेरी गुड। आपके दोस्त, आपके गांव के दोस्त है ना, आसपास रहते हैं ना, मान के चलिए आपके गांव के दोस्त है, वो भी सेम हॉस्टल में है, आप गांव गए हैं, ठीक? उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि ये हमारी बेटी को भी दे दीजिएगा, पैसा अभी जा नहीं पा रहे तो आप उनको पहुंचा दीजिएगा, तो आप वो पैसा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा उनके परिवार से? लेंगे सर। लेंगे। आपका मान के चलिए आपके 6,000 आपको मिलता है अपने घर से, ये लोग बोल रहे हैं कि अपनी बेटी को 3,000 दे दीजिएगा, तो टोटल आपके पास कितना पैसा हुआ? 9,000 हुआ। यहाँ पे आप 9,000 आप लेके आ रहे हैं ना घर से। अरे 6,000 आपको अपने घर वाले दिए हैं और 3,000 वो अपने जो दोस्त है उनके घर वाले आपके थ्रू दे रहे हैं, तो वो भी तो लेते आइएगा ना। जी सर। टोटल 9,000 हो रहा है, तो ये 3,000 भी अपने पास रखिएगा या उसको दीजिएगा अपने दोस्त को? अपने पास रखेंगे। अपने पास रखिएगा, उनको नहीं दीजिएगा। आके तो उनको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? फिर लड़ाई झगड़ा करना है क्या आपको? उनके घर वाले पैसे दिए आपको 3,000 ताकि आप उनको पहुंचा दीजिए, वो डायरेक्ट यहां नहीं जा पा रहे हैं। अरे बाबा आप लोग सब डुबाइएगा। सर समझ गए सर। ये है, ठीक? इनके परिवार से 6,000 मिला और ये जो बी है यहाँ इनको पहुंचाना है, यहां तक पहुंचाना है, ठीक? अब डायरेक्ट ये लोग जा नहीं पा रहे हैं, कुछ कारण बस जो भी है, तो बोला कि मेरे जो यहाँ बेटी है उनको भी आप पहुंचा दीजिए 3,000, तो दोनों ये तो 6,000 आपको अपने घर वालों से मिल रहा है, प्लस 3,000, टोटल कितना? 9,000 हुआ आपके पास।
जी सर, लेकिन ये पैसा किसको भेजना है? बी को। तो टोटल अभी इसको 3,000 दीजिएगा तो कितना बचा आपके पास? 6,000 ही बचा ना। दूसरों का पैसा थोड़ी ना आप रखिएगा, लड़ाई वड़ाई करना है क्या? सेम केस यही होता है कि एसबीआई का अकाउंट है, इसमें कोई व्यक्ति बैंक ऑफ इंडिया के लिए देना जमा करना था लेकिन वहां जा नहीं पाया, तो क्या किया, एसबीआई में ही जमा कर दिया। और ये अकाउंट नंबर किसका है? बैंक ऑफ इंडिया है। जैसे पूरा दिन भर का काम का जिससे बैंकों का हो जाता है, तो बोला कि जो जो भी बैंकों का आता है इसके अलावा, एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ इंडिया या आएगा या फिर एचडीएफसी आएगा, जो भी बैंक है, तो उसको जिसके नाम पर जितना आता है उसको क्या कर देता है, ये लोग भेज देते हैं। ठीक ना? समझ में आ रही ना बातें यहां तक? जी सर, आ रही है। हाँ, तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है जी? इंटर बैंक लाइबिलिटीज। इंटर बैंक लाइबिलिटीज। अब GDTL माइनस IBL इजिकल टू होता है NDTL। और जो भी हम लोग का काम होगा मेन इसका काम होगा NDTL का। अब इसको समझाते हैं फिर से, देखिए। इंटरबैंक लायबिलिटीज उसको कहेंगे जब किसी एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट के लिए, दूसरे ब्रांच के लिए जब पैसा आता है दूसरे बैंक के लिए, उसको जब हम लोग जैसे यहाँ 3,000 लाए थे ना, 3,000 दूसरों को दे दिया जिसके पास था उसको, तो उसको बचा के जो मतलब जो रहेगा, ग्रॉस कितना हुआ यहाँ पे? 6,000 हुआ ना। कितना हिसाब किए थे? 6 और 3 किए थे ना। अरे अपने घर से 6,000 लाए थे, दोस्त के घर से 3,000। अब वो जो लाए इसको यहाँ 3 से माइनस कर लीजिए तो बचेगा कितना? 6 ही बचेगा। हाँ कि नहीं? आपके पास जो नेट है तो वही होगा ना। ग्रॉस मिला के आप दोनों का ले आए। इंटरबैंक लायबिलिटीज के तहत जो आप दूसरों का है वो यहां से माइनस कर दीजिएगा तो आपका नेट वाला निकलेगा। नेट मतलब जो वास्तव में आपके पास है, और ये ग्रॉस मतलब जो कुल मिलाकर है। तो नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटीज एनडीटीएल, और इसी एनडीटीएल का काम अभी हम लोग का कैश रिजर्व रेशियो में होगा। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, फिर से समझाना है? नहीं सर, समझ गए। रेशमा, कहाँ खो गए जी आप? सर मेरा कट गया था। कट गया था, समझ में आया ना? अब कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है, कैश मतलब क्या कर रहा है? सिर्फ कैश में करना है। रिजर्व किस में रखना है? सिर्फ कैश में रखना है। और रेशियो तो किसी एक का रेशियो होगा ना, तो अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत रखना होता है। किसका? बैंक, किसी भी बैंक के जो भी एनडीटीएल होगा उसका कुछ प्रतिशत कैश के रूप में रखना होगा आरबीआई के सामने, तो उसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और एनडीटीएल कैसे निकाले थे? ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटीज माइनस इंटर बैंक लायबिलिटीज इक्वल टू नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, यही था ना। ग्रॉस में 6,000 लाए थे अपने घर से, दोस्त के घर से 3,000 लाए थे। जो 3,000 लाए थे उनको दे दिया अपनी फ्रेंड को, बचा कितना? 6,000। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया में इसको ये कर लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया वाला हटा दीजिए, और यहाँ पे जो एसबीआई का टोटल है वो यहाँ फिर से नेट रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं? जी सर, आ गया। आ गया ना?
सबको आ गया? ठीक सर। हाँ, तो कैश रिजर्व रेशियो का जो डेफिनेशन होगा, किसी भी बैंक को आरबीआई उस बैंक की अपनी एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत कैश के रूप में आरबीआई अपने पास मांगवाता है कि मुझे इतना रखना है। कौन मांग रहा है? आरबीआई कोई भी कमर्शियल या शेड्यूल्ड बैंक का कुछ प्रतिशत। किसका कुछ प्रतिशत? एनडीटीएल का। और एनडीटीएल क्या है? ये हर महीना डिसाइड करेगा आरबीआई की मुझे कौन से बैंक से कितना कैश रिजर्व रेशियो जमा करना है। समझ में आ रही है? सिर्फ कैश इसमें रखा जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो में जो भी पैसा आरबीआई के यहां रखा जाएगा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ब्याज नहीं मिलेगा। ब्याज आरबीआई कुछ ब्याज नहीं देगा किसको? जितना भी पैसा रखे कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई के पास, आरबीआई उसके बदले किसी भी तरीके से ब्याज नहीं देने वाला है कमर्शियल बैंकों को। समझ में आ गई इतना दूर? अरे हाँ कि नहीं? आया? किसी बैंक के पास कैश रिजर्व रेशियो में आरबीआई बढ़ा देता है, आरबीआई ज्यादा मांगता है। किससे? किसी बैंक से। तो मार्केट में तरलता कम होगा कि ज्यादा होगा? हाँ, अरे कुछ बोलिएगा आप लोग। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, वेरी गुड। आपके पास 5,000 पैसा है, ठीक? 5,000 पैसा नहीं, अभी 2,500 पैसा आ रहा है महिला सम्मान योजना में। कितना आ रहा है? अरे मान के चलिए, आप लोग बड़े आदमी, आप लोग को नहीं मिल रहा है। 2,500 रुपया आ रहा है। और ये क्या घर वालों को पता है ना? पता है कि नहीं जिनके पास आ रहा है? जी सर, पता है। पता है। पहले घर वाला को 6,000 रुपया दे रहे थे, अब उन लोग को पता चल गया कि बेटी को 2,500 पर मंथ मिल रहा है। तो अब क्या ये 6,000 देंगे तो ये लोग को लगने लगे घर वालों का 6,000 हम लोग दे रहे हैं, 2,500 ऊपर से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं 2,500 का हो सके मिसयूज करेंगे ये लोग। एक मनोभावना रहता है कि नहीं रहता है? इसमें जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको ज्यादा खरीदेंगे, कहीं घूमना फिरना करेंगे, तो घर वाले क्या बोलेंगे कि ये तो 2,500 मान नहीं सकते हैं कि आप 2,500 भेजिए। तो ये लोग यहाँ क्या कर देंगे, 6,000 के बदले 4,000 आपको देंगे घर वाले। तो क्या होगा? पैसा जो ज्यादा यूज, मतलब अननेसेसरी यूज हो रहा था, वो अब कम होगा कि नहीं होगा? अगर 6,000 यहाँ रहता और यहाँ से फिर 2,500, कितना हो रहा है? 8,500 होता कि नहीं होता? लेकिन घर वाले कर क्या दिए कि 2,500 मिल रहे सरकार से, 4,000 अपने पास दे देंगे। अब उसी में लोग अपना काम कर लेंगे। तो आप वही चीज मान के चलिए, यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो में जितना इनके पास पैसा है, पैसा जितना, उसको क्या बोलता है कि मेरे को थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए आरबीआई। तो जितना इसके पास पैसा था, अब क्या होगा? थोड़ा पैसा तो कम होगा कि नहीं होगा? जो 8,000 होने जा रहा था, अब कितना? वही 6,000 6,500 ही हो रहा है ना। जब अपने पास और रख लिया आरबीआई, आपके घर का आरबीआई कौन है? आपके लिए आरबीआई आपके घर वाले हैं ना। तो जो बैंकों के पास पैसा था, अब क्या किया? आरबीआई रख लिया, तो क्या वो तरलता में कमी आएगी कि नहीं आएगी? मार्केट में पैसा कम आएगा कि नहीं आएगा? पैसा मार्केट में कम रहेंगे,
खरीदारी हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे। आपके पास 8,500 होता तो आप कुछ एक्स्ट्रा खरीद लेते कुछ भी। अब आपके पास वही 6,000 6,500 ही आ रहा है, तो क्या होगा, सामान कम ही खरीदिएगा, तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो भले रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में महंगाई कंट्रोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन कैश रिजर्व रेशियो में ये निश्चित है कि अगर ये कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देते हैं तो तरलता में कमी होगी और अंततः मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहेगा। समझ में आ रही बात? हाँ। अब आरबीआई बोलेंगे कि चलो ऐसे ही इनको मान के चलिए अभी 6,000 दे देते हैं। अब ये जो लड़के बोल रहे कि मेरे को जेपीएससी का तैयारी करना है, कुछ और कोर्सेज करना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो क्या करेंगे? 6,000 देंगे या इसको कम करेंगे? फिर देंगे सर। देंगे ही, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ जो है ये सही में कहीं अपना अच्छे काम में यूज करेंगे। तो वही है कि आरबीआई तब क्या करेगा कि कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगा। कैश रिजर्व रेशियो कम करेगा तो तरलता में क्या होगी? मार्केट में वृद्धि होगी, और जब मार्केट में वृद्धि होगी तो जो मंदी की स्थिति थी अर्थव्यवस्था में, वो मंदी से हम लोग निपट पाएंगे कि नहीं? निपट पाएंगे कि नहीं? निपट पाएंगे सर। हाँ। तो इसलिए कैश रिजर्व रेशियो में ये चीज होता है। ये कहा जाएगा कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यूज करने से निश्चित रूप से महंगाई में कंट्रोल कर सकते हैं या मंदी में हम लोग मंदी से बाहर आ सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन चौथा में रहेगा तीनों, मतलब उपरोक्त सभी, और उसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि निश्चित रूप से, तो आंसर क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से कंट्रोल कर पाता है। डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है ना यहां से आपका। कैश रिजर्व रेशियो में एक अनुपात में रहता है, एक रेट के रूप में होता है। घर वाले 6,000 पैसा दे रहे हैं, आप हो सके अच्छे अच्छे जो क्वालिटी है या फिर जो सब्जी जो डेली मार्केट में ना लेकर आप साप्ताहिक मार्केट में जाकर कुछ पैसा यहां से बचाकर आपका मिसयूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। हाँ। तो इस वही चीज हो रहा है, रेपो रेट में भी वही होता है कि रेपो रेट में निश्चित नहीं होता है कि उसमें आप कंट्रोल कर पाइएगा, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो में डायरेक्ट कंट्रोल होता है। समझ में आ रही ना? जी सर। हाँ। क्या हुआ सुरेश? सुरेश विष्णु कहाँ गायब हो गया आप लोग? जी सर बोले। अरे बोलने नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आ गए। हाँ, आंदोलन करिए, भैया योजना चाहिए बोलिए हम लोग को भी। कल्याण नहीं मिल रहा तो भैया आप लोग तो दिक्कत है ना, बीएड में एडमिशन लेके अभी तक मिला नहीं ना? ट्विटर कैंपेन में किए कि नहीं? नहीं किए? मिलेगा जब मिलेगा। मिलेगा ना, गुड। एसएलआर, एस्टुटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में पैसा किसके पास जमा रखते थे हम लोग? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास ना? अरे हाँ कि नहीं? लिख लीजिए आप लोग को बोलने में भी। कैश रिजर्व रेशियो में कहा हम लोग रखते थे? आरबीआई में के पास। कैश में रखते थे।
और इसका ब्याज मिलता था क्या? नहीं। नहीं मिलता था। ये हम लोग का था कैश रिजर्व रेशियो में कितना परसेंट रखते थे हम लोग? एनडीटीएल का कुछ परसेंट है जो आरबीआई डिसाइड करती है। यहाँ पे भी हम लोग को जमा रखना है, लेकिन किसके पास? अपने पास। यहाँ पे कोई आरबीआई को नहीं भेजेंगे। अगर एसबीआई का बैंक है तो एसबीआई अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत अपने पास रखेंगे। एसएलआर में अपने पास रखना है और कैश रिजर्व रेशियो में किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास। एस इसको आप याद रखने के लिए सेल्फ कर दीजिएगा। सेल्फ मतलब क्या होगा? अपने पास हो रहा है, स्वयं के पास। ये समझने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो नहीं लिखना है। समझ रहे हैं ना? तो एसएलआर में पैसा किसके पास जमा रखना होता है? खुद के पास अपने। हाँ, बैंक खुद के पास रखेगा और इसमें कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रतिभूति के रूप में भी हो सकता है। उसमें ओनली कैश था, इसमें कैश में भी रख सकता है, गोल्ड में भी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी। तो एसएलआर में हम लोग क्या देखें? जमा करता है अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत किसके पास? खुद के पास ही रखते हैं। और ये जमा किस आधार पर हो सकता है? कैश में भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी। तो इसमें बैंक ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं। सामान्य रूप से ज्यादा मात्रा में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है, उसको कभी भी हम लोग मतलब इजीली वो कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? एसएलआर और सीआरआर में अंतर क्या है? हाँ कि नहीं? ये अपने पास रख रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका यूज करेंगे। जैसे आप लोग गुल्लक में क्या बोलते हैं जो इसमें रखते हैं 2-2, 3-3 रुपया कर करके? अरे क्या बोलते हैं? गुल्लक। तो ये उसी टाइप का, ये पर्स नहीं है, ये गुल्लक में आप रख दीजिए, लेकिन इसका आप यूज कर पाते हैं क्या डेली? नहीं सर। हाँ, तो ये सेम चीज यहीं पे है। आपके पास रहेगा लेकिन आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो कोई बोलेगा कि चलो मैं अपने पास रखूंगा, चुपके से उसका यूज करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक ना? तो अगर मान के चलिए एसएलआर, आरबीआई बोलेगा कि आप लोग बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, उसमें तो ज्यादा पैसा आप लोग कैश एसएलआर में रखिए, तो तरलता में क्या होगा? मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसमें क्या आएगी? कमी आएगी कि वृद्धि होगी? कमी होगा ना रे। एसएलआर यहीं पे ज्यादा रख रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे, तो डिपॉजिट कर रहे मतलब यहाँ पे है, और इसको ये यूज नहीं कर सकता, ये गुल्लक में भर रहा है। तो क्या होगा? इसका तरलता में कमी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं समझ पा रहे? कमी आएगी। तो महंगाई क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा, कंट्रोल होगा। जब एसएलआर बोलेंगे कि चलो आप लोग थोड़ा कम रखो अपने पास, गुल्लक में कम रखो, उसको मार्केट में घूम के ले आओ, मेला में घूमते हुए आइए, तो क्या होगा? तरलता में वृद्धि होगी और जो मंदी की स्थिति है उससे हम लोग निपट जाएंगे, मतलब निपटारा हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर? सर तरलता और महंगाई के सब क्या कनेक्शन है? क्योंकि महंगाई जब कम हो रहा है तो तरलता भी कम हो रहा है। वेरी गुड। आपके पास 10,000 है, कितना है? 10,000 है, बाकी आदमी के पास भी 10,000 है। ठीक, अब कोई चीजों को खरीदेंगे हम लोग, चीजें लिमिटेड है और आप लोग ज्यादा यहाँ खरीदने वाले हैं, तो सबके पास पैसे की कमी नहीं है। तो क्या होगा? जो सामान 5,000 का था वो 6,000 में भी तो बेचा जा सकता है कि नहीं बेचा जाएगा?
अगर पैसा ज्यादा होगा तो बेचाएगा कि नहीं? बेचाएगा। सेम चीज मान के चलिए मार्केट में पैसा ही नहीं है, 1,000 सबके है, सामान बहुत सारा है, ठीक। अब इसको खरीदने वाले आदमी कम है क्योंकि पैसा कम है, तो ऐसी स्थिति में इसको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए थोड़ा बहुत कम दाम में भी बेचेगा कि नहीं बेचेगा? सुरेश, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। प्रियंका दी थोड़ा माइक बंद करिएगा ना। आवाज आ रही है? जी सर। टमाटर लीजिए, नींबू लीजिए। टमाटर जब ज्यादा मात्रा में होता है तो क्या होता है, मार्केट में इसका वैल्यू कम होता है कि ज्यादा होता है? कम हो जाता कम है। होता है। कम होता है। लेकिन जब बेचने वाले कम होंगे और डिमांड ज्यादा होगा तो इसका दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और सबके पास पैसा आया हुआ है तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो वही चीज है, मार्केट में तरलता रहता है तो वही महंगाई का चांस है। और महंगाई एक दिन में बढ़ा, पैसा ज्यादा हुआ तो नहीं होता। महंगाई के लिए कम से कम 3 से 4 माह किसी वस्तु की दाम सामान्य दर से ज्यादा होना चाहिए, 3 से 4 महीना तक, तभी उसको हम लोग महंगाई कहेंगे। अभी पूजा के सीजन आया और फूल का दाम बढ़ गया, वैलेंटाइन के टाइम आया और गुलाब के दाम बढ़ गया, ये महंगाई नहीं है। जब ये पूरा 3 से 4 महीना लगातार उसी रेट पे रहेगा सामान्य दर से अधिक, तो उसको हम लोग महंगाई कहेंगे। समझे? समोसा का दाम पहले 6 से 7 रुपया था, ये 13 रुपया 14 रुपया चल रहा है अभी, तो यहां महंगाई है। समझ में आ रही बात? जी सर। हाँ, तो इसलिए तरलता और महंगाई के क्या संबंध है, समझ में आ गया ना? तरलता मतलब पैसा की परवाह, पैसा कितना मार्केट में है। समझ में आ गया ना? CRR और SRR। जी सर। किसी को डाउट? देखिए, इकोनॉमिक्स में 2 ही चीज हम लोग को समझने का होता है। ये एक चैप्टर जो चल रहा है कैश रिजर्व रेशियो ये सब, और दूसरा हम लोग का आएगा GDP। यही 2-3 चीज में जहां पे कॉन्सेप्ट, जहां पे मतलब इस टाइप से काम आता है, बाकी सब थ्योरी टाइप ही ज्यादातर है। समझे? मिटा दे ना। अरे मिटा। सब खाना खाने में लग गए, लग रहा है। नहीं सर, अभी तक नहीं खाया। अभी तक नहीं खाया, खाने में ध्यान दीजिए। समझे? अब आइए, क्या था? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। हिंदी मत पूछिएगा, हिंदी क्या होता है, आप लोग अपने ओर से हिंदी देख लीजिए। नहीं तो ओपन मतलब खुली होगा, मार्केट मतलब बाजार, और ऑपरेशन को ऑपरेशन ही बोलेगा जहां तक लग रहा है। इंग्लिश ही याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। लिख लिया? हेडिंग लिखिए ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी को RBI बेचती है या खरीदती है। किसको? सरकारी प्रतिभूति।
गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जिसमें सरकार का जैसे चेक होता है उसी टाइप से होता है, जिसमें लिखा रहेगा कितने का जो चेक है, ये मान के चलिए 10,000 का है, इस टाइप से पेपर होगा वो। जैसे बुक में ये नोट में कैसे रहता है कि ये 10 रुपया देने के आधा करने का वचन देता हूं या जो भी है, तो उसी टाइप से इसमें भी होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जितने का होगा। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो आरबीआई बेचता है और खरीदता है, तो उसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहेंगे। मतलब मेनली ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सरकारी प्रतिभूति की खरीद बिक्री होती है। समझ में आई ना बात? अरे इतना तो समझ में आया कि नहीं? आगे सर। तो मार्केट में मान के चलिए कि जो है इसको सेलिंग करेंगे, किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करेंगे हम लोग? बेचते हैं। बेचना है, ठीक। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेंगे तो बेचने के बाद हम लोग कुछ पैसा आएगा कि नहीं? कुछ भी सामान हम लोग बेचते हैं तो उससे मार्केट से पैसा आता है कि नहीं? मुर्गा बेचिए तो मुर्गा का पैसा आएगा कि नहीं आपके पास? आएगा सर। तो तरलता क्या होगा? इधर आएगा। तो मार्केट में तरलता की क्या होगी? कमी होगी कि नहीं होगी? बेचेंगे तो गवर्नमेंट की पैसा है उसको बेच रहा है, मतलब पत्र है उसको बेच रहे हैं, तो मार्केट की पैसा इनडायरेक्टली किसके पास आ रहा है? आरबीआई के पास आ रहा है, क्योंकि आरबीआई ये बेचने का काम कर रहा है। तो मार्केट में तरलता कम होगी कि नहीं? इन्होंने बेचा मार्केट में, तो मार्केट में जैसे बेचे हैं तो यहां से जैसे बेचेंगे तो उधर से पैसा आएगा इनके पास, तो तरलता में कमी होगा कि नहीं होगा फिर? और जब तरलता में कमी होगा तो महंगाई कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? खरीदेंगे कहां से? मार्केट से। और जब कोई भी चीज को हम लोग खरीदेंगे तो पैसा यहां हम लोग देंगे कि नहीं? तो यहां पे तरलता में वृद्धि होगा कि नहीं पहले से? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मार्केट में था पहले से, जो था मार्केट में जो चल रहा था, उसको गवर्नमेंट सरकार बोल रहा है कि हम लोग अपनी जो है उसको खरीद लेंगे ताकि पैसा मार्केट में आ जाए। तो जब ऐसा होगा तो मंदी की स्थिति से हम लोग बाहर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत भी आरबीआई सरकार की प्रतिभूति को बेचकर और खरीदकर महंगाई और मंदी जैसी स्थिति से अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने में मतलब प्रयोग करते हैं। इस उपकरण का भी प्रयोग किया जाता है। किसी को डाउट यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत? नहीं सर। नहीं ना, मिटा दें। नेक्स्ट टॉपिक था MSF रेट, यही था ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट।
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है, किसी का आइडिया क्या होता है? लिखे कि नहीं यहां तक? लिख लिए सर। बैंकों का बैंकर कौन है? आरबीआई। और सरकारों का बैंक कौन है? वो भी तो आरबीआई ही है ना, तभी तो सरकारी प्रतिभूति को बेच रहा है। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हुआ, सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटी था उसी को तो बेच रहे थे ना, हाँ कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो उसी टाइप से जब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है कि अचानक कुछ काम आया कि उनको पैसा की जरूरत पड़ रही है, तो इसी स्थिति में बैंक कहां से ऋण लेते हैं? कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो आरबीआई से अनुसूचित व्यापारिक बैंक अपने ओवरनाइट के लिए, मतलब सिर्फ एक दिन के लिए ओवरनाइट लोन लेते हैं। तो जिस रेट पे ये लोन मिलता है उसी का हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। कमर्शियल बैंकों को जो मिलता है, समझ में आ गया ना, कि वह दर जिसके आधार पर आरबीआई किसी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक या ओवरनाइट अवधि के लिए जो रेट लागू किया जाता है उसी को एमएसएफ रेट कहा जाता है। ये अपने एनडीटीएल का 1% ही यहाँ पे ये लोन मिलता है। इसमें एक चीज याद रखना होगा, एनडीटीएल का कितना प्रतिशत लोन में मिलता है? 1। तो इसमें भी वही चीज है, एमएसएफ रेट बढ़ेगा तो फाइनली तरलता में क्या होगा, कमी आएगी कि नहीं आएगा? क्या हुआ, सो गए सब? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट अगर बढ़ेगा, रेट इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है तरलता में कमी आएगी, तरलता में कमी आएगी तो महंगाई को भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। समझे? अरे समझ में आया कि नहीं? आप लोग भी बहुत टाइम लगा रहे हैं। आज हो गए क्या? जी सर। जी सर। अभी क्या हो गया, ये आज छोड़ दें? समझ में आ गया। अच्छा समझ में आ गया, ये बोले नहीं तो छुट्टी दे देंगे। अब आइए बैंक रेट। रेपो रेट क्या है पहले बताइए तो आप लोग।
इतने बार बोल रहा हूं, अब बताइए रेपो रेट क्या है। क्या हुआ जी, सब सो गए? आरबीआई जिस दर पर किसी अनुसूचित बैंक को लेन देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। और अभी आज बताया था क्लास की शुरुआत में कि ये अल्पावधि के लिए होता है, अल्पावधि के लिए होता है ना। जी सर। अब वही चीज आरबीआई किसी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर लोन देती है उसी को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। परंतु यहाँ क्या होगा, ये दीर्घ अवधि के लिए लोन प्राप्त किया जाता है। किसके लिए? दीर्घ अवधि में आरबीआई किसी शेड्यूल्ड बैंक को ऋण देते हैं और दीर्घकालिक के लिए, दीर्घकालीन, और उसमें जो इंटरेस्ट लगता है दर, और इसी दर को हम लोग बैंक रेट कहेंगे। मतलब रेपो रेट है वही है, रेपो रेट कम टाइम के लिए होता है और बैंक रेट ज्यादा टाइम के लिए, दीर्घ अवधि के लिए होता है। समझ में आया? बैंक रेट क्या है? समझ में आ गया ना? सब सो गए क्या? कौन कौन है? जी सर, समझ आ गया। क्या क्या हुआ विष्णु? हाँ सर बोलिए। क्या जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरा यहाँ तो नेटवर्क इशू है, आज धीरे धीरे रुक रुक के आ रहा है। अच्छा, रुक रुक के आ रहा है। छत पे जाइए। अभी इंस्टाग्राम में कोई मैसेज कॉल करेगा तुरंत छत चले जाइएगा। नहीं सर, इतना टाइम नहीं है। सुरेश, विष्णु का थोड़ा ध्यान रखिएगा तो जो बोल रहे हो सही है क्या? चयनात्मक रणनीति, इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? इसके पहले जितना भी हम लोग पढ़े हो क्या था? मात्रात्मक। और अभी क्या है? चयनात्मक, और ये इसको हम लोग गुणात्मक भी बोल सकते हैं। इसमें न केवल मात्रा, इसमें सिर्फ मात्रा को हम लोग जैसे नहीं बोले एनडीटीएल का कुछ परसेंट या इंटरेस्ट रेट का कुछ परसेंट होता है, जबकि यहाँ पे उस टाइप से कुछ रेट की नहीं होगा। यहाँ पे किसी चीजों के उद्देश्यों पर यहाँ किया जाता है। जैसे कोई यहाँ टारगेट लेके इसमें किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र की दाम आमदनी को बढ़ाना है या कम करना है, उससे रेट कर रहा है। जैसे कि मान के चलिए कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्रों की आमदनी को बढ़ाना है, तो आमदनी को बढ़ाने के लिए पहले कृषि को प्रोत्साहित करना होगा, और कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि में पैसा या लोन देना होगा। तो बैंकों को बोल दिया जाता है कि आप 26 या 27% ऐसा लोन है जो कृषि लोन देना ही पड़ता है बैंकों को। ये टारगेटेड रहता है कि इतना को करना ही होगा। इससे क्या हो रहा है कि किसी एक क्षेत्र को, किसी एक जो सेक्टर है उसको फोकस करके ये चीज जो है उपकरण लाया जाता है, और इसी को चयनात्मक उपकरण कहा जाता है। अपनी मात्रात्मक में हम लोग पूरा बैंक के सिस्टम को ये कर रहे थे, जबकि यहाँ पे किसी एक सेक्टर का हम लोग प्रोत्साहन। हाँ सर, और एक बाकी है ना? कौन सा था? एसडीएफ। एक मिनट देखना जी क्या है एसडीएफ। क्या है
स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी फैसिलिटी ना, एक मिनट लग क्या हुआ। एसडीएफ वाला ना एक बार उसको मैं अपडेट कर लूंगा, ठीक है ना। ये नया मतलब ये उपकरण आया है, ये 1-1.5 साल में आया हुआ करंट वाला है, तो इसके बाद मैं देख लूंगा। सुनने कल एक बार याद दिला दीजिएगा, ठीक ना। जी सर। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा इसके लिए। चयनात्मक में क्या है, किसी एक क्षेत्र को चयन करके उसका प्रोत्साहन या उसका मतलब कम किया जा सकता है, तो इसलिए इसमें उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है इसमें। और उसमें क्या था, सिर्फ मात्रा पर। तो इसमें कौन कौन सा चीज है चयनात्मक में, कौन से बताए। पहला क्या है, लिखा है ना, मार्जिन सीमा निर्धारण। मार्जिन सीमा निर्धारण, यही ना। तो मार्जिन का मतलब क्या होता है बताइए। क्या होता है मार्जिन का मतलब, अरे बताइए कोई, विप्लव। हाँ सर। क्या होता है मार्जिन का मतलब। दुकानदार को आप लोग जब बोलते हैं कि कुछ मुझे छूट दीजिए, तो लोग क्या बोलते हैं कि ये सब में ज्यादा मार्जिन हम लोग को भी नहीं मिलता है। सुने होंगे आप लोग। जी सर। हाँ, तो इसलिए मतलब फिर वो ज्यादा आप लोग को फिर डिस्काउंट नहीं दे पाता है, जाहिर सी बात है वही है। तो इसमें मान के चलिए कृषि के लिए लोन चाहिए, और लोन के लिए क्या दिखाएंगे लोग, जमीन ही ज्यादातर देखे आते हैं ना, भूमि। किसान लोग क्या दिखाएंगे, भूमि दिखाते हैं ना। अरे हाँ कि नहीं। हाँ मान के चलिए 5 एकड़ जमीन दिखा रहा है, और 5 एकड़ जमीन का दाम मान के चलिए 5 लाख है। कितना है, खेत वाला है तो ज्यादा दाम नहीं है। कितना है, कितना, 5 एकड़ जमीन का वैल्यू, मार्केट में वैल्यू मान के चलिए 5 लाख है। कितना है, 5 लाख। 5 लाख। अब ये जो इतना जमीन दिखा रही, क्यों बैंक को दिखाएगा ना लोन लेने के लिए। बैंक को ये दे रहा है, ये कोलेट्रल के रूप में मतलब जमा कर रहा है कि ये मेरा जमीन का कागजात है 5 एकड़, और उसका मार्केट वैल्यू 5 है, वो बैंक ने पता कर लिया। अब बैंक क्या करेगा, बोलेगा ठीक है 5 लाख का हो रहा है, तो ये क्या होगा, 4 लाख ये लोन देगा। कितने का लोन दे रहा है, कितना का, 4 लाख। जबकि उनका वैल्यू कितना रहा है, जमीन का वैल्यू 5 लाख। मार्जिन कितना हुआ, 1 लाख हुआ। मार्जिन 1 लाख हुआ कि नहीं, दोनों का गैप 1 लाख हुआ। अब सरकार बोल रही है कि कृषि क्षेत्रों में विकास प्रोत्साहित करना है, और इसके लिए उन लोग को पैसे की आवश्यकताएं ज्यादा होगी। मशीनीकरण करना होगा, ट्रैक्टर वगैरह लोग लेंगे, थ्रेसर मशीन वगैरह लेंगे। तो इसलिए सरकार ने ये सभी बैंकों को ये कर देता है कि कृषि संबंधित जितना भी आएगा उसमें मार्जिन को कम कर दिया जाए। तो मार्जिन अगर यहाँ 1 लाख है, तो मार्जिन आप क्या करते रहे, और कम करने को बोल रहा है। तो ये मान के चलिए 4,80,000 दे रहा है, मार्जिन कम हुआ। इसमें 1 लाख का मार्जिन हो रहा था, इसमें सिर्फ कितना का मार्जिन हो रहा है,
20,000 का मार्जिन हो रहा है, तो मार्जिन कम हुआ कि नहीं? कम हुआ। तब जो किसान को 4 लाख मिल रहा था, अब उनको कितना मिल रहा है? 4,80,000, मतलब 80,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस 80,000 से वो कुछ ना कुछ और यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले 4 लाख मिल रहा था, सरकार बोल रहा है कि मार्जिन को कम कर दिया जाए कृषि के क्षेत्र में। तब वो जो 4 लाख मिल रहा था, तो इसमें बोल रहा है कि 4,80,000 दे रहा है, तो मार्जिन मात्र सिर्फ 20,000 का है। तो मार्जिन कम हुआ, पैसा किसान के पास ज्यादा आया 80,000। तो उस 80,000 में हो सके उन्होंने उर्वरक में काम करेंगे, खेत की चौड़ीकरण में काम करेंगे, समान समतल करेंगे कोई क्षेत्र को, तो खेत की ओर प्रतिशत में वृद्धि आएगी। तो कहीं ना कहीं अपना खेती में वो यूज करेंगे। तो इससे अंततः क्या होगा? कृषि का विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है चयनात्मक उपकरण। इसके तहत किसी एक सेक्टर को या एक से अधिक सेक्टर को टारगेट करके विकास किया जाता है। तो मार्जिन सीमा निर्धारण समझ में आ गया क्या है? एक मिनट रुकिएगा। क्या समझा रहे थे? ये मार्जिन समझ में आ गया ना? मार्जिन सीमा निर्धारण क्या होता है? जी सर। अब नेक्स्ट क्या है? नैतिक दबाव। यही है ना? पेट्रोल का दाम बढ़ता है, तो ऑटो वाले बस वाले अपना किराया बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? अरे बढ़ाते हैं कि नहीं? जी सर, बढ़ाता है। बढ़ाते हैं। और जब पेट्रोल का दाम कम होता है तो क्या लोग कम करते हैं? नहीं सर। नहीं करते हैं। गुड। आरबीआई जब अपना रेपो रेट को बढ़ा देता है, मतलब टाइट कर देता है, तो कमर्शियल बैंक भी क्या करता है? अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। बढ़ा देता है कि नहीं? नहीं समझे? आरबीआई 5% इंटरेस्ट से कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है, तो ये भी तो कम से कम 5% इंटरेस्ट रखेगा या उससे ज्यादा रखेगा, 6 से 7% रखेगा ना। तब नहीं इसको फायदा होगा कमर्शियल बैंक को। अरे हाँ कि ना? जी सर। अब जब ये 3% करेगा, आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट 3% करेगा, तो इसको भी नैतिकता के हिसाब से इसको भी 4 से 5% रखना चाहिए। इससे कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहिए तो कम तो करना चाहिए, बट करता नहीं। करता नहीं है। तो वही चीज है, इसी को बोलता है कि आरबीआई नैतिक दबाव डालता है कमर्शियल बैंकों को कि जब हम रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, तो आप तो बढ़ा रहे हैं अपना रेट, लेकिन जब हम कम कर रहे हैं तो आप अपना रेपो रेट को पहले जितना था उतना ही रख रहे हैं, उसको कम नहीं कर रहे हैं। जिससे क्या होता है कि जो बाकी कस्टमर है जो लोन ले रहे थे, उन लोग को उसी पहले के अनुरूप ही ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जबकि यहाँ कम इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। हाँ कि नहीं? जी सर। हाँ। इसी को बोला जाता है नैतिक दबाव। और ये नैतिक दबाव को कम करने का क्या है? किसके पास पावर है? ये आरबीआई के पास। तो आरबीआई इसको समय समय पे चेक करता है कि अगर मैं रेपो रेट कम किया तो बाकी बैंक भी कम किए हैं कि नहीं। समझ में आया? नेक्स्ट क्या टॉपिक है? शाक राशनिंग ना।
राशनिंग का मतलब क्या होता है सुरेश? साख क्या राशनिंग का मतलब पता नहीं, राशनी राशनी कम होना, जो क्रेडिट है किसी का, उसमें साख राशनिंग हो रहा है, मतलब उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो रहा है। तो मान के चलिए कोई बैंक है, बैंक ज्यादातर उद्योगपति पूंजीपति लोगों का ही है कि नहीं है? अरे बैंक हम और आप लोग का है या ज्यादातर वो पूंजीपति लोग चला रहे हैं? एचडीएफसी हो, आईडीएफसी है, आईडीबीआई, जो भी बैंक है तो पूंजीपति लोगों का है। पूंजीपति लोग। तो वो लोग क्या करता है, कोशिश करता है कि अपने आदमी को ज्यादा लोन दे। करेगा कि नहीं करेगा? आम आदमी से पैसे इकट्ठा करेगा और सबका सब किसी कंपनी वाले को दे देता है। तो इसमें सरकार बोल रही है कि आप किसी एक क्षेत्र को एक लिमिट से ऊपर आप नहीं दे सकते हैं लोन। अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का 20% या 40% ही टोटल लोन का आप दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इसी को साख राशनिंग कहा जाता है, समझे? हाँ कि ना? ठीक है, और एक बार समझा दे रहे। बैंक है, बैंक को क्या है कि बैंक चलाते हैं पूंजीपति लोग ज्यादातर, तो वो लोग अपना ज्यादा कोशिश करते हैं अपना पूंजीपति लोगों को ही लोन दे दें। लेकिन सरकार बोल रही है अगर आप वैसे ही करिएगा तो बाकी जो गरीब है जिनको जरूरत है उनको तो लोन मिलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक लिमिट रख देता है कि आप मैक्सिमम कुछ प्रतिशत ही आप किसी एक विशेष क्षेत्रों का लोन दे सकते हैं। उद्योगों के लिए दे सकते हैं, कृषि के लिए दे सकते हैं, या एजुकेशन के लिए आप दे सकते हैं। तो उसका एक निश्चित एक सीमा बना दिया जाता है मैक्सिमम, कि उससे ज्यादा आप लोन नहीं दे सकते हो। तो ये जो होता है इसी पद्धति को फिर साख राशनिंग कहा जाता है। समझ में आया? जी सर। कहीं कुछ डाउट? ये तो सभी बैंकों के लिए लागू है ना? हाँ, सभी बैंकों के लिए लागू है ये। नहीं तो क्या होता है, सब पूंजीपति जो है ना वो लोग अपने जो बैंक का जान पहचान होता है उनको पूरा लोन दे देते हैं, बाकी को लोन नहीं मिलता है। जबकि लोन तो जमा करते हैं जो 10,000 15,000 करके गरीब लोग भी तो जमा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग को नहीं मिलता है। 2023-24 का बजट में इकोनॉमिक सर्वे में झारखंड सरकार का 2023 या 24 था, इसमें झारखंड के लोग 250 करोड़ के आसपास जमा किए थे। कितना? बैंकों में कितना जमा किए थे? 250 करोड़। जबकि बैंक जो है इतना जमा लिया था, लेकिन बैंक जो झारखंड के आदमी को दिया था मात्र 100 करोड़, 100 या 150 करोड़ इस टाइप से है। तो बाकी जो 100 करोड़ बचा वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों को दिया, दूसरे राज्यों के लोगों को दिया, या दूसरे राज्य में जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, चेन्नई हुआ, वहां जो कंपनी है उसको दिए यहां से पैसा उठा के। तो यही सबको रोकने के लिए इस टाइप से लाया जाता है। तो 150 करोड़ जो हम लोग का 100 करोड़ जो बच रहा था वो किसी और राज्य को दिया, वही अगर 100 करोड़ हमारे यहाँ के लोगों को मिलता तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास और होता कि नहीं होता? लेकिन हमारे मंत्री लोग जब 9-10 क्लास के आदमी नेता मंत्री बनेगा तो उनके पास इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है? समझ में आ रही? इसलिए पढ़े लिखे आदमी को नेता में जाना जरूरी है। कहीं कुछ डाउट है?